ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में। आप लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौलिक है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का परिभाषा के तौर पे ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को केंद्रित कर, यानी कि इलेक्ट्रॉन किरण को केंद्रित कर वर्क पीस पर हीट जनरेट कराकर जो वेल्ड पूरा किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहलाता है। अब हम डायग्राम के अनुसार चलते हैं कि ये हमारा डायग्राम है और इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक नंबर में क्या है कि फिलामेंट सप्लाई, यानी कि इसमें पावर जो सप्लाई होता है वो डीसी होता है और डीसी सप्लाई यहाँ माइनस, यानी कि कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। ये क्या है, ईबी गन हाउजिंग। यहाँ से लेकर ये पूरा भाग एक भाग है जो क्या है, ईबी हाउजिंग, ईबी गन हाउजिंग के नाम से प्रदर्शित किया गया है। 2 नंबर पे आ रहा है टंगस्टन फिलामेंट। ये टंगस्टन फिलामेंट है जिसे हम कैथोड की तरह वर्क करते हुए देखे। उसके बाद क्या है, वर्क पीस। ये हमारा वर्क पीस है। दूसरा क्या है, वैक्यूम चैम्बर है। वैक्यूम चैम्बर, वैक्यूम उसे कहते हैं जहाँ से एयर बाहर निकाल लिया जाता है, एयर का कोई भी पार्टिकल्स इसमें नहीं बच जाता है, वैक्यूम कहलाता है। और वैक्यूम के जगह पे ही वेल्ड की प्रक्रिया पूरी की जाती है, यानी कि कहीं भी एयर का एंट्रेंस नहीं है, एयर का प्रवेश कहीं नहीं है और ये वैक्यूम प्लेस है जहाँ मेटल को रखा गया है, यानी कि जिस मेटल को वेल्ड करना है। मैनिपुलेशन का मतलब ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक मेटल जिसको हम वेल्ड करने जा रहे हैं दूसरे मेटल से अटैच ना हो। इस प्रकार हम क्या करते हैं, उसे इस तरह भी हम सेपरेट करते हैं, यानी कि सेपरेट किया गया है कि ताकि यही मेटल सिर्फ वेल्ड हो। उसके बाद हम आते हैं इधर हाई वोल्टेज डीसी। उसके बाद हाई वोल्टेज डीसी, ये सप्लाई इसमें है। उसके बाद कैथोड इलेक्ट्रोड। उसके बाद एनोड। एनोड पे क्या है कि प्लस चार्ज होता है। एनोड पर देख रहे हैं कि प्लस चार्ज, और कैथोड की तरह वर्क करने वाला क्या है, माइनस चार्ज पे होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि लो वोल्टेज डीसी, यानी कि हाई वोल्टेज डीसी यहाँ है, लो वोल्टेज डीसी यहाँ है। उसके बाद ये हमारा क्या है, फॉक्सिंग कॉइल है। ये हमारा दोनों क्या है, फॉक्सिंग कॉइल है। अब किस प्रकार वर्क करता है इसके बारे में जानें कि सबसे पहले क्या है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में डिफरेंसेस लाने के कारण क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का बहाव होना शुरू होता है। इसका रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका रफ्तार क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है इसका रफ्तार 50,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और उससे ऊपर होता है, यानी कि 50,000 पर किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड होता है, यानी कि 1 सेकंड में 50,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा गति है। उसके बाद होता क्या है कि जिस प्रकार हम टॉर्च को देखते हैं कि टॉर्च को हम जब जलाते हैं तो क्या होता है कि फोकस बाहर की तरफ क्या होता है, फैलते हुए जाता है। यहाँ छोटा रहता है, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता चला जाता है। तो इसका भी उसी तरह बढ़ना चाह रहा था, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, व्यवस्थित करने के लिए, एक ही जगह पर केंद्रित करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये फॉक्सिंग कॉइल लगाते हैं। फॉक्सिंग कॉइल का वर्क इतना रहता है कि जो फैलता हुआ जो बीम है, किरण है,
इलेक्ट्रोड किरण है जिसको हम क्या करें कि सेंट्रलाइज करें, यानी कि एक ही सेंटर पर पड़े। इसका उदाहरण हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि किसी भी कागज़ को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, यानी कि एक लेंस से कागज़ पर रख कर क्या करते हैं कि धूप में लेंस को केंद्रित करते हैं। इस प्रकार लेंस को कागज़ पर केंद्रित करते हैं। केंद्रित करने के बाद इतना टेम्परेचर इसमें आ जाता है कि जिससे कागज़ क्या होता है, जल उठता है। जो सभी लोग जानते होंगे कि इस प्रकार लेंस से क्या किया जाता है कि लेंस से एक ही जगह पर क्या किया जाता है, फोकस को केंद्रित किया जाता है, और जहाँ फोकस बनता है वहाँ पर क्या होता है कि कागज़ धीरे धीरे भूरा होता है, ब्लैक होता है और लास्ट में जल उठता है। इस प्रकार सेम वैसा ही प्रक्रिया यहाँ अपनाया गया है, जिसमें क्या किया गया है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही जगह केंद्रित किया गया है। केंद्रित करने के लिए ये फोकस कॉइल लगाया गया है, जो फैलते हुए जो किरण है, इलेक्ट्रॉन किरण है, उसको क्या किया है, फैलने नहीं दिया गया है और बिल्कुल क्या है, एक जगह स्थिर कर दिया है, कांस्टेंट बनाया है कि ताकि एक ही प्लेस पे क्या हो, उसका किरण पड़े। तो बहुत ज़्यादा स्पीड होने के कारण क्या होता है कि जब मेटल से टकराती है तब क्या होता है कि हीट जनरेट होता है, हीट का क्रिएशन हो जाता है यहाँ, और धीरे धीरे क्या होता है कि कम ही समय में ये मेटल क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है और जॉइंट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए कि इलेक्ट्रॉन का जो बहाव था उसको हम फोकसिंग कॉइल के द्वारा हम क्या किए कि एक ही जगह पर क्या सेंटर बनाए, और जब इस प्रकार क्या हुआ कि फोकस बना या एक ही जगह पर सेंटर बनाया, तो मेटल को हम क्या किए कि वैक्यूम प्लेस पे उसको हम रखे हैं, जिसके कारण क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। दूसरा कि इसमें अगर वैक्यूम नहीं बनाया जाता तो ये लेज़र, ये जो इलेक्ट्रॉन किरण है, इलेक्ट्रॉन बीम है, जो प्रॉपरली काम नहीं करता, जिसके कारण क्या है कि मेटल भी हवा की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता और मेटल क्या होता है, वेल्ड नहीं होता। तो ऐसा इसलिए किया गया कि सारा का सारा टेम्परेचर बिल्कुल वैक्यूम में ही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डाल सके। इस प्रकार क्या है कि जो गति था इसका बताए कि 50,000 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि गतिज ऊर्जा जो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, थर्मल एनर्जी तापीय ऊर्जा, इस प्रकार क्या है, काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ हीट जनरेट होता है काफ़ी मात्रा में, जो हीट लगभग क्या है 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मेटल क्या है कि इसके अंदर ही पिघल जाता है। 2000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है, किसी भी मेटल को पिघला सकता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक क्या है, महंगा वेल्डिंग संसाधन है। जबकि हम क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग करते हैं, तो इतने साज सज्जा की ज़रूरत नहीं होता है। तो इस प्रकार क्या है कि ये वेल्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक कॉस्टली वेल्डिंग है, यानी कि महंगा वेल्डिंग है। तो ऐसे में क्या है कि जो बहुत ही ज़्यादा कठोर मेटल होता है उसी को इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड किया जाता है। इस प्रकार क्या है कि दोनों पार्ट्स एक ही वेल्ड में क्या हुआ, जुड़ गया है, यानी कि वेल्डिंग हो चुका है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्या है कि वैसे मेटल को किया जाता है
जो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठोर मेटल होता है, और कठोर मेटल को ही इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड किया जाता है। इस प्रकार यह हमारा क्या है कि वैक्यूम प्लेस पे हमारा मेटल क्या हुआ, जॉइंट हुआ है, और इसे हम बीम को केंद्रित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, एक ही जगह पर केंद्रित करने के लिए हम क्या करते हैं कि मेन वर्क यही है कि फॉक्सिंग कॉइल, ये फॉक्सिंग कॉइल जो है उसको क्या किया कि एक ही जगह पर सेंट्रलाइज कर दिया, जिससे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था, यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा था, वो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि गतिज ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल गया, और 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ प्रदान किया, जिसके कारण क्या हुआ कि मेल्ट पिघल कर आपस में क्या हुआ, जॉइंट हो गया। इस प्रकार की वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और बीम का मतलब होता है किरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन के किरण को सुव्यवस्थित कर, यानी कि केंद्रित कर किसी भी मेटल पर वैक्यूम अवस्था में जब हम टकराते हैं या उससे प्रवाहित कराना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, और 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ताप यहाँ क्या होता है कि उत्पन्न हो जाता है, क्रिएशन होता है उसका, और इसी हीट क्रिएशन के कारण क्या होता है कि यहाँ मेटल क्या होता है, मेल्ट होकर एक दूसरे से क्या होता है, जॉइंट हो जाता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या है, ये साज सज्जा जो है महंगा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग या फिर गैस वेल्डिंग के द्वारा हम कर लेते हैं। प्लाज्मा वेल्डिंग है, बहुत सारा वेल्डिंग है जिसके द्वारा हम कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ वैसे मेटल को वेल्डिंग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है जो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही सख्त मेटल है। वैसे सख्त मेटल को हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग करते हैं। तो आज आप लोग बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का जो क्वेश्चन है इस प्रकार आता है ऑब्जेक्टिव में भी कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग किस प्रकार के मेटल को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में यही है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग बहुत ज़्यादा सख्त यानी कि कठोर से कठोर मेटल को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसी से संबंधित कि इसमें फॉक्सिंग कॉइल का आवश्यकता क्यों होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में फॉक्सिंग कॉइल का क्या वर्क होता है। तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बीम को एक ही जगह पर केंद्रित करने के लिए फॉक्सिंग कॉइल की आवश्यकता पड़ती है, या उसका वर्क है कि इलेक्ट्रॉन बीम को एक ही जगह केंद्रित करना। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में मेटल को वैक्यूम प्लेस पर क्यों रखा जाता है। तो इसलिए रखा जाता है कि हमारा बीम जो है इलेक्ट्रॉन बीम ज़्यादा ताप क्रिएशन कर सके, और ताप क्या है कि यूँ ही मिसयूज ना हो जाए एयर के कांटेक्ट में आने के बाद। दूसरा क्या है कि ऑक्सीडेशन से बचाने का काम, मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाने का काम भी वैक्यूम चैम्बर के द्वारा कर लिया जाता है, या वैक्यूम चैम्बर मेटल को क्या है कि ऑक्सीडेशन से बचाने का काम करती है। और किसी भी जगह एयर का एंट्रेंस नहीं है, यानी कि एयर का प्रवेश इसमें नहीं हुआ है। इस प्रकार क्या है, ऑक्सीडेशन से मेटल को बचाना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है सीबीटी का एग्ज़ाम है, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि ये वीडियो कैसा लगा,
और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग।